वेलकम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम समझेंगे रियल अकाउंट के बारे में। रियल अकाउंट क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है और अकाउंटिंग के लिए रियल अकाउंट के लिए कौन सा रूल हम जो है फॉलो करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हम पढ़ रहे हैं, ये समझिए कि हमारी अकाउंटेंसी का एक सबसे बड़ा बेस है। जिसने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को समझ लिया, ठीक है, अकाउंटेंसी में उसको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाहे जर्नल एंट्री बनाने की बात हो या अकाउंट्स बनाने की बात हो, अगर आपको इनके बेसिक्स क्लियर हो गए तो अकाउंटेंसी आपके लिए बड़ी ही इजी रहने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रियल अकाउंट। रियल अकाउंट को हम वास्तविक खाता कहते हैं हिंदी में। वास्तविक खाता या रियल अकाउंट्स अगर हम पढ़ें तो वास्तविक खाते हम कह सकते हैं। तो रियल अकाउंट का मीनिंग क्या होता है, या बिजनेस में जो आइटम्स हम देखते हैं उनमें कौन से आइटम रियल अकाउंट में आते हैं, तो वो आज आप समझ पाओगे। तो सबसे पहले इसका मीनिंग हम समझते हैं। रियल अकाउंट का मीनिंग क्या है? रियल अकाउंट इंक्लूड्स, यानी कि रियल अकाउंट में शामिल होता है या होते हैं दोज आइटम्स, वो आइटम्स इसमें हम शामिल करते हैं विच कैन बी वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको हम मुद्रा के रूप में माप सकें या मुद्रा के रूप में उसका मूल्य हम निकाल सकें, वो आइटम्स इसमें आते हैं। कोई भी बिजनेस से रिलेटेड आइटम है, ठीक है, आप उसकी वैल्यू बता सको या कैलकुलेट कर सको, वो आइटम हम इसमें लेते हैं। एंड प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, और जो आइटम बिजनेस की प्रॉपर्टी होता है, संपत्ति होता है, ठीक है, वो आइटम इसमें आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कैश इन हैंड, बिजनेस में जो कैश रखा है आपके पास, आपके हाथ में जो बिजनेस का कैश है। कैश एट बैंक, जो बैंक में कैश आपका जमा है, क्योंकि इनकी वैल्यू आप बता सकते हो, भाई मेरे पास 10,000 रुपया है, बैंक में हमारा 50,000 रुपया जमा है, तो उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना। मशीनरी, या फिर बिजनेस का कोई भी मशीन है, छोटे से लेके बड़े तक किसी भी तरह की मशीन हो सकती है, उसकी वैल्यू भी आप बता सकते हो, लेकिन वो मशीन या वो आइटम आपके बिजनेस का होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। फर्नीचर, बिजनेस का फर्नीचर है, उसको भी हम वैल्यू कर सकते हैं। लैंड हो गया, ठीक है, बिल्डिंग हो गया। तो इस तरह के कुछ आइटम्स जो हम बिजनेस में देखते हैं, अगर कोई भी आइटम ऐसा है जिसकी वैल्यू आप बता सको और वो बिजनेस की प्रॉपर्टी हो, बिजनेस का खुद का आइटम हो, उसको हम रियल अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो आप बेसिक टर्म्स आप पढ़ के आए हो पीछे, उसमें आपने बिजनेस से रिलेटेड सारे जो आइटम्स यूज होते हैं बिजनेस में, उनका मीनिंग आपने समझा है। तो कोई भी आइटम जो बिजनेस का है उसको आप वैल्यू कर सको इन टर्म्स ऑफ मनी, और वो बिजनेस की प्रॉपर्टी में आता हो, ये दो कंडीशन जो आइटम पूरा करेगा वो आपका रियल अकाउंट में शामिल होगा, रियल अकाउंट में माना जाएगा। अब इसका रूल क्या है अकाउंटिंग के लिए? अगर कोई भी आइटम है वो रियल अकाउंट में आ रहा है, तो उसकी अकाउंटिंग के लिए रूल क्या है वो हमें समझना है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्योंकि अकाउंटेंसी में या अकाउंटिंग जो हम करते हैं उसमें डेबिट और क्रेडिट का ही सबसे बड़ा यूज होता है। तो कोई भी रियल अकाउंट का आइटम है, कैश हो गया आपका, ठीक है, मशीन है, फर्नीचर है, लैंड है, बिल्डिंग है, अगर वो आइटम बिजनेस में आता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो अगर वो आइटम बिजनेस में आ रहा है तो उसको डेबिट करना है, डेबिट करके लिखना है। और वो रूल डेबिट करके कैसे लिखा जाता है, क्रेडिट करके कैसे लिखा जाता है, वो आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर वो आइटम बिजनेस में आता है तो उसको डेबिट करके लिखना है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अगर ट्रांजैक्शन ऐसा हम कर रहे हैं कि वो आइटम बिजनेस से जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो उसको क्रेडिट करना है, ठीक है। तो अगर ट्रांजैक्शन में वो आइटम बिजनेस में अंदर आता है तो डेबिट करना है, बाहर जाता है तो क्रेडिट करना है। ये सिंपल सा इसका मीनिंग और रूल आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि अकाउंटेंसी से रिलेटेड आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।